सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। आज हम जो है मटेरियल्स को जो है ग्रुप्स में कैसे कैटेगराइज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अ थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी में इसे जो है वस्तु बोलते हैं। अब द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। तो मटेरियल क्या होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस चीज़ से बना होता है उसे हम मटेरियल बोलते हैं। अब हम जो अपने आसपास देखते होंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टेबल, चेयर, मेज, एनिमल, प्लांट्स। तो हम इनको जो है कैसे पहचानेंगे, कैसे जो है इनको कैटेगराइज करें? तो इसी के लिए जो है हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कि हाँ ये इस ग्रुप के हैं, ये उस ग्रुप के हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट अराउंड अस इट इज़ नेसेसरी टू क्लासीफाई देम इनटू ग्रुप्स। अब हमको ग्रुप्स में इनको जो है कैटेगराइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे हम इनको जो है ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। मान लिया आप जो है किसी प्रोविजन स्टोर में गए, किसी जनरल स्टोर में गए, वहाँ पे आप देखते होंगे कि जो शॉपकीपर होता है वो अलग अलग शेप्स बना करके रखता है मटेरियल्स की। सोप्स के लिए अलग शेप है, बिस्किट के लिए अलग शेप होगा, फिर नमकीन के लिए अलग शेप होगा। तो अलग अलग प्रकार के जो फूड मटेरियल्स की अलग अलग शेप होती है। हम शॉपकीपर से बोलते हैं कि हमें जो है सोप चाहिए, और सोप कौन सा चाहिए? निरमा चाहिए या फिर डेटॉल चाहिए। तो हम शॉपकीपर से हमने बोला, शॉपकीपर तुरंत गया, हमको डेटॉल सोप ला करके दे दिया। अब आप ये सोचिए कि उस शॉप में जो है कई सारे ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन शॉपकीपर को जो है पता है कि हमारा शॉप कहाँ पे है, वो तुरंत गया, वहाँ से उठा करके ला करके आपको दे दिया। ये कैसे पॉसिबल था कि इतने सारे जो है ऑब्जेक्ट्स में से उसको सेकेंड भी नहीं लगते हैं ला करके आपको जो है डिलीवर कर देता है। तो ये जो है शॉपकीपर उन सब की जो है सॉर्टिंग करता है, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने के बाद उसका वर्क इजी हो जाता है। तो इस वजह से जो है हम उसको जो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? द सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स विच ईच ग्रुप्स having its own characteristics properties is called classification of object। अब हम ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी जो है ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करने के लिए क्या क्या बेस होने चाहिए? तो फर्स्ट है लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑब्जेक्ट हुआ या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, फिर प्लांट है या फिर एनिमल है। नॉन लिविंग एनिमल है तो उसकी जो साइज क्या आएगा, शेप क्या होगा, यूज क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हम बात करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की। हम अपने आसपास अपने सराउंडिंग में देखते हैं कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे डॉग, रोज, ट्री, फिशेस, हैंड्स, शूज, ब्लैक बोर्ड, वूल, नेल, टॉय, टेबल, मेज, डेस्क, फैन, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब इसमें चीज़ जो है हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? तो लिविंग थिंग्स, जिस थिंग्स को जो है फूड, वाटर, एयर की नेसेसिटी होगी सर्वाइवल के लिए, उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और जिनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी, नेसेसिटी नहीं होगी, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो हम इजीली देख करके बता सकते हैं कि जो है कौन से लिविंग थिंग्स हैं और कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स को हम एक तरफ कर देंगे एक ग्रुप में, नॉन लिविंग थिंग्स को अलग ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, उनको रख देंगे। तो ये तो था हमारा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स की। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, सन से सन एनर्जी लेते हैं, रूट से अपने वाटर लेते हैं, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो अपना फूड बनाते हैं।
और एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। तो जैसे डॉग है, रोज, एल्गी, हाइड्रिला, ग्रासहोपर, कैक्टस, अर्थवॉर्म, ट्रीज, फिशेस, हेंस। तो अब इसमें जो है, इनमें जो रोज है, हाइड्रिला है, एल्गी है, कैक्टस है, ट्री है, ये प्लांट्स हैं। एनिमल्स में डॉग्स आते हैं, ग्रासहोपर आते हैं, अर्थवॉर्म, फिशेस और हेंस आते हैं। तो ये तो थे हमारे प्लांट्स और एनिमल्स। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स, देयर यूज, साइज, शेप, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, हार्डनेस, टेक्सचर एटसेट्रा। अब हम एग्जांपल आपको बताते हैं कैसे जो है उनको अलग करते हैं। जैसे टेबल, चेयर, बेड, डोर, ये सब जो है वुड से बने हैं। नेल, यूटेंसिल, मैग्नेट, कॉइन, ये सब मेटल्स से बने हैं। फिर जो हम बात करते हैं बीकर, टेस्ट ट्यूब, फनल, मिरर, ये सब ग्लास से बने हैं। जबकि टॉयज, रूलर्स, मग्स एंड पॉलीथीन, ये सारे जो है प्लास्टिक से बने हैं। तो ये हम इनको जो है इजीली जो है ग्रुप्स में इनके डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? उनके जो है मटेरियल के नेचर पे, उनके शेप को देख करके, उनके यूज को देख करके, तो जो है कैसे इनको अलग करते हैं। तो देखते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ वुड। लकड़ी के जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम एक ग्रुप में कैटेगराइज कर लेंगे, जैसे टेबल, चेयर, बेड, डोर। फिर जो मेटल से बने होते हैं उनको अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर लेंगे, जैसे कॉइन्स, नेल, यूटेंसिल, मैग्नेट्स। अब जो ग्लास से बने होंगे उनको हम एक ग्रुप में अलग जो है रख लेंगे, जैसे बीकर, टेस्ट ट्यूब, फनल, मिरर। और जो प्लास्टिक से बने हैं जैसे टॉय, बकेट, मग्स, रूलर, पॉलीथीन बैग, इनको हम अलग कर लेंगे। तो ये जो है हमने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को उनके शेप, साइज, यूज, स्ट्रक्चर, इसके आधार पे उनके जो उनका नेचर क्या था, उस नेचर के आधार पे मेनली हम उनको अलग अलग रूप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं।